हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट्स लेके आ चुका हूं पाई नेटवर्क की तरफ से। सबसे पहले हाइलाइट्स को कवर करते हैं। P2P ट्रेडिंग के रिलेटेड अपडेट आ चुका है। कॉइन स्वैप स्टेक पाई कॉइन के बारे में आप सभी को पता चलेगा। डिपॉजिट एंड विड्रॉल के बारे में भी आप सभी को पता चलने वाला है। और सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम लोगों को कन्फ्यूजन रहती है वैल्यू और प्राइस को लेके कि पाई नेटवर्क का क्या रियल वैल्यू या प्राइस होने वाला है, इस चीज़ को लेके पाई नेटवर्क के जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें बोली हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे पाई नेटवर्क का वैल्यू कंसीडर हो सकता है और अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या चल रहा है, और जीसीवी वैल्यू के बारे में भी आप सभी को क्लियर होगा। क्योंकि सबसे जो ज़रूरी चीज़ है किसी भी क्रिप्टो के लिए उसका प्राइस ही होता है। और आप सभी को प्रमोशंस एंड एडवर्टाइजमेंट के बारे में भी पता चलेगा कि अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या चल रहा है, केवाईसी को लेकर क्या चल रहा है और क्या क्या चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। बिटकॉइन वर्सेस पाई नेटवर्क की पाई नेटवर्क किस तरीके से बिटकॉइन से बेहतर हो सकता है, और इसके अंदर आपको टेक्निकल फैक्टर्स के बारे में पता लगने वाला है। टेस्ला एक्सेप्ट क्रिप्टो, हाँ दोस्तों, टेस्ला जो है एक्सेप्ट करने वाली है क्रिप्टो, इसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। तो वीडियो के अंदर आप सभी को एक दो चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आएगी। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारा फर्स्ट अपडेट आ चुका है। यहाँ पे बताया जा रहा है नीड इंस्ट्रक्शंस अबाउट पाई ऐप फीचर्स, विजिट द मोटिवेटर जनरेटर कम्युनिटी wiki page for additional information and instructions guidance, for example how to sign in, how to verify your account और how to trouble issues। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो, अगर आपको इन सभी चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम आती है कि साइन अप कैसे करना है, अकाउंट को वेरीफाई कैसे करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन क्या है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो जो कि पाई के ऐप्स फीचर्स है, जिसमें कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स होती है आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, आपको कहाँ पे विजिट करना है, मॉडरेटर जनरेटर कम्युनिटी पे, वहाँ पे विकी पेज आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके इस पर क्लिक करके भी चेकआउट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ जो कि पाई ब्रिजेस की तरफ से आ चुका है। यहाँ पे बताया जा रहा है हाउ कैन पाइनियर्स यूटिलाइज पाई कॉइन ऑन पाई ब्रिज। तो पाई ब्रिजेस को भी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, जैसा कि आप सभी को पता है, और यहाँ पे नए नए फीचर्स को ऐड ऑन किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप किन तरीक़ों से यूटिलाइज कर सकते हो पाई नेटवर्क के फीचर्स वगैरह को, तो यहाँ पे लिखा गया है विद द एम ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ डाइवर्स एंड यूटिलिटी रिच इकोसिस्टम फॉर पाई नेटवर्क यूजर्स, पाई ब्रिज हैज़ बीन इंटेलिजेंटली डेवलपिंग न्यूमरस सर्विसेज टू enable pioneers to optimize their use PiCoin ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तो जो पाई ब्रिजेस का प्लेटफॉर्म है उस पर अलग अलग चीज़ों को कैटेगराइज किया जा रहा है, जिससे कि आपको सारे एक ही जगह पे बेनिफिट मिल जाए, और इकोसिस्टम को भी ओवरऑल बिल्ड किया जा रहा है। और लिखा गया है सीमलेस एंड सिक्योर डिपॉजिट एंड विड्रॉल। यहाँ पे आप सभी को डिपॉजिट्स भी देखने को मिलते हैं और विड्रॉल्स भी देखने को मिलते हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है सिक्योरिटीज़, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। पाइनियर्स कैन एफर्टलेसली डिपॉजिट एंड विड्रॉल पाई कॉइन विदाउट कंसर्न अबाउट डेटा सिक्योरिटी एट पाई ब्रिजेस। तो पाई ब्रिजेस के अंदर आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी कि मेरा डेटा कहीं पे लीक होगा, ये क्या होगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। सारा कुछ आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से देखने को मिलने वाला है। आपकी सेफ्टी को भी बहुत अच्छे से एंश्योर किया जाता है। और लिखा गया है विदाउट रिक्वायरिंग योर पाई नेटवर्क वॉलेट पासवर्ड। जो आपका पाई नेटवर्क का वॉलेट पासवर्ड होता है उसकी भी आपको यहाँ पे नीड नहीं है। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगले पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है P2P के बारे में, जो कि पीयर टू पीयर है, और इसी की वजह से बेसिकली पाई नेटवर्क जाना भी जाता है। ग्लोबल P2P पाई कॉइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, पाई ब्रिज प्राउडली स्टैंड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट P2P पाई कॉइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। और पाई की जो P2P ट्रेडिंग है, जैसा कि हम बात करें पाई ब्रिजेस की, तो वहाँ पर भी आपको एक कॉइन देखने को मिलता है जिसका प्राइस $0.3-0.4 के आसपास देखने को मिलता है, जो कि बढ़ के $0.5-0.6 के आसपास चले जाता है। तो अच्छा खासा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है पाई ब्रिजेस का एक कॉइन। ठीक है, और ये रियल पाई कॉइन नहीं है, मतलब जो ऑफिशियल पाई कॉइन है वो नहीं है, पाई नेटवर्क है उसका एक प्रोडक्ट है, पाई ब्रिजेस उसका एक कॉइन है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है कि ग्लोबल लेवल पे ये एक अच्छे नंबर्स में रैंक कर रहा है। Enjoy the swift, secure buying and selling of Pi with over 20 million Pi coins traded, making Pi Bridge is a reliable destination। तो यहाँ पे 20 मिलियन के आसपास जो इनकी ट्रेडिंग्स वगैरह है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद एक पॉइंट में शेयर किया जा रहा है ऑनरशिप ऑफ पाई बी टोकन एंड पाई कॉइन स्वैप। तो यहाँ पे ऑनरशिप की बात की जा रही है पाई बी टोकन की, और स्वैप वगैरह कैसे कर सकते हो। वी
open the door for pioneers to on PiB, the governance token of PiBridge. Directly swap PiCoin to PiBridge token फॉर अ कन्वीनियंट ट्रेडिंग एंड होल्डिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली स्वैप वगैरह कर सकते हो, ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती। और अगला पॉइंट है स्टेक पाई कॉइन एंड अर्न इंटरेस्ट। तो यहाँ पे स्टेक कर सकते हो आप पाई कॉइन का और उसके साथ अर्न कर सकते हो इंटरेस्ट वगैरह। बियॉन्ड मेयर स्टोरेज आवर स्टेक पाई कॉइन सर्विसेज जनरेट वैल्यू विद इंटरेस्ट रेट अप टू 12% एंड वेरियस पैकेजेस। तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है इंटरेस्ट रेट वो 12% के आसपास देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको वेरियस टाइप ऑफ पैकेजेस देखने को मिलता है, ठीक है, अलग अलग टाइप ऑफ कैटेगरीज वगैरह है स्टेक करने के लिए, ठीक है। नियरली 2 लाख पाई कॉइन्स हैव बीन स्टेक ऑन द ऐप। तो यहाँ पे अभी हाल फिलहाल के अंदर 2 लाख के आसपास जो पाई कॉइन्स है वो स्टेक हुए हैं। और मैं आप सभी को कुछ फुटेज वगैरह दिखा दूँ स्टेकिंग वगैरह की। तो यहाँ पे स्टेक में आप सभी को देखने को मिलता है कि 12% के आसपास है, 11% के आसपास है। जो परसेंटेज की हम यहाँ पे बात करें डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पैकेज लिया, उस हिसाब से आपका ये डिफरेंट अप्लाई होता रहता है। और यहाँ पे आप सभी को डिफरेंट ट्रांजैक्शंस भी देखने को मिलती है बाइंग एंड सेलिंग के रिलेटेड, ठीक है, जो कि मैं स्क्रीन वगैरह पे आप सभी को दिखा पा रहा हूँ। अब हम दोस्तों कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स वगैरह को कवर कर लेते हैं। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो वियतनाम के जो पाइनियर्स हैं, वहाँ की जो कम्युनिटी है वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से पाई नेटवर्क को सपोर्ट कर रही है और नई नई शॉप्स वगैरह भी वहाँ पे ओपन हो रही है। मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस की भी आप यहाँ पे फुटेज वगैरह देख सकते हो और उसके साथ ही कुछ और डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वहाँ की भी फोटोज़ स्क्रीन पर मैं आप सभी को वीडियो फॉर्मेट के थ्रू यहाँ पर चला देता हूँ। अब हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क की KYC के बारे में कि पाई नेटवर्क की जो KYC है वो बहुत ही क्रूशियल क्यों है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है और पाई को टीम के जो फाउंडर है वो इस चीज़ के बारे में क्या बोलते हैं, क्या स्पीड वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे एक फुटेज देखोगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा पाई कॉइन्स को माइन कर रहे हैं नोट्स की हेल्प से या ज़्यादातर फ़ोन लेके। जैसा कि आम इंसान के पास ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि वो एक ही फ़ोन को ऑपरेट कर सकता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देखोगे आपको बहुत सारे डिफरेंट यहाँ पे फ़ोन्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी गई है द पाइको टीम कन्वीनियंट विद द जनरल पाइनियर्स रिगार्डिंग KYC। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक अकाउंट पे मतलब आपकी जो आइडेंटिटी है उस पर एक ही अकाउंट वेरीफाई हो सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बच्चों के अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हो जो कि माइनर्स वगैरह में आता है, ठीक है। जैसे कि आप नॉर्मल बैंक भी ओपन कराते हो तो माइनर के अकाउंट पे आप कर लेते हो जिसमें कि आपका अटैच हो जाता है आपके किड्स में, ठीक है। तो जो भी आपके प्रोसेस वगैरह होता है आपके विदाउट परमिशन नहीं हो सकता। सेम चीज़ यहाँ पे भी रखी गई है कि आप अपने बच्चों के फ़ोन में भी इस चीज़ को माइन कर सकते हो, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन की बात हुई तो आप अपना यहाँ पे अटैच वगैरह कर सकते हो, ठीक है। ये माइनर के केसेस में था और यहाँ पे लिखा गया है पाइनियर्स बेसिकली क्या बोलते हैं और नाइकोलस क्या बोलते हैं। जो पाई नेटवर्क के फाउंडर है पाइनियर्स बोलते हैं आई हैव बिन रनिंग नॉट फॉर लास्ट 3 years and still I have not received KYC invites despite sending petitions many times. Sir Nicholas, can you tell us more about the KYC problem that pioneers are stuck? तो मोस्टली लोगों की KYC की जो प्रॉब्लम्स है उसमें स्टक हो रखा है अकाउंट। उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं जो मैक्सिमम सभी लोगों को पता है। जैसे कि नेम चेंजेस की हम बात करें, जैसे कि आपने कुछ गलत नेम लिख रखा है, सर नेम में गलती है या आपने फॉर्म सही तरीके से नहीं भरा या डॉक्यूमेंट सही तरीके से आपने अपलोड नहीं करा। और अब हम बात करते हैं कि जो पाई नेटवर्क के फाउंडर है वो इस चीज़ के बारे में क्या बोलते हैं। निकोलस, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग अ KYC इनवाइट द सिस्टम मे हैव मार्क यू एज अ यूज़र एसोसिएटेड विद द पास्ट विद टू मैनी फेक अकाउंट्स और अदर पॉलिसी वायलेशंस। जिन भी लोगों के पास पाई नेटवर्क की KYC का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया तो पाइको टीम के जो फाउंडर है उनका कहने का मतलब ये है कि आपने कोई ना कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी करी है जिसकी वजह से आपका अकाउंट स्कैमर्स में या बात की जाए तो पॉलिसी वायलेशन कर चुका है जिसकी वजह से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे इतना बताया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली दोज केसेस आर पोस्टपोन टू बी रिव्यू लेटर बिकॉज वी वांट टू डू इट वेरी केयरफुली। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप रियल पाइनियर हो फिर भी आपके साथ ऐसा देखने को मिलता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी जो टीम है वापस से इन सब चीज़ों को चेक कर रही है क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि स्कैमर के चक्कर में रियल पाइनियर्स को अपना समय जितना उन्होंने लगाया माइन करके वो एक तरीके से बर्बाद हो। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके जो भी चीज़ें हैं उस पर काम किया जा रहा है। और यहाँ पे मैं ऑफिशियल आपको बता दूँ जैसे कि यहाँ पे निकोलस ने भी इसको रिस्पॉन्ड करते हुए बोला था और यहाँ पे पाइनियर का भी आपको क्वेश्चन पूछता हुआ देखने को मिलता है। तो मैं आप सभी को KYC के रिगार्डिंग यही बोलना चाहता हूँ कि आप सभी सही तरीके से फॉर्म फिल करो। जो भी सही तरीके से फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं उनका एक बार में ही KYC वेरीफाई हो जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि पाई नेटवर्क का जो वैल्यूएशन है, जो प्राइस है, वो हमें कितना देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे मैं आप सभी को 3
एक तरीके से पैराग्राफ के थ्रू समझाने वाला हूँ, ठीक है। छोटे छोटे पैराग्राफ से 3-4 हैं। इसमें पाई नेटवर्क के जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपना ओपिनियन वगैरह शेयर किया है। पहले के अंदर आपको देखने को मिलता है, ये आई है तेजमिन करके है, इन्होंने लिखा है द बायर एंड सेलर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एग्री ऑन द पाई वैल्यू ऑफ सेट गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द केस बाय केस बेसिक एट द पॉइंट ऑफ ट्रेड। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग लोकेशंस के अंदर आपको बार्टर सिस्टम या बाइंग एंड सेलिंग देखने को मिलती है पाई नेटवर्क की। बट पाई नेटवर्क का जो एक स्पेसिफिक वैल्यूएशन है वो कहीं पर भी प्रॉपर नहीं रखा गया है। जैसे कि यूएसए में कुछ महीनों पहले की मैं बात करूँ तो वहाँ पे $30 से लेके $90 के बीच में आप सभी को 1 पाई का वैल्यूएशन देखने को मिलता था। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि लॉट ऑफ स्टॉक है आपके पास, कि जैसे कि नॉर्मल हम कोई चीज़ बाय एंड सेल करते हो तो हमारे पास अच्छा खासा स्टॉक होता है और उसी वैल्यूएशन पे हमें वो चीज़ मिल जाती है। कहीं पे 1 पाई के बदले आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, कहीं पे आपको 10 पाई के बदले बहुत कम चीज़ें मिल रही है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री के अंदर हो और वहाँ के जो बायर्स एंड सेलर हैं उन दोनों के बीच में क्या कम्युनिकेशंस है, ठीक है, ये यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे और भी चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। एक यहाँ पे लिखा गया है, नो ग्रुप कैन डिसाइड टू कॉल देयर वैल्यूएशन ऑफ ग्लोबल कॉन्शियस वैल्यू, देयर इज नो सच थिंग एज अ पाई GCV, एवरी पाइनियर्स कैन शुड नेगोशिएट अ पाई वैल्यू फॉर गुड्स एंड सर्विसेज देयर ट्रांजेक्शन फॉर दिस शुड हैपन्स फॉर ईच इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। यहाँ पे 2 चीज़ों की बात की जा रही है। एक तो पहले प्राइस फिक्स नहीं है और दूसरी चीज़ क्या है, GCV फिक्स नहीं है। GCV का मतलब पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा, जो पाई नेटवर्क का आपको वैल्यूएशन देखने को मिलता है GCV वैल्यूएशन, जो कि $3,14,000 है, उसको अगर हम INR में कन्वर्ट करेंगे तो वो 2 करोड़ से ऊपर का वैल्यूएशन जाएगा 1 पाई का। तो आप खुद सोचो क्या इतना ज़्यादा वैल्यूएशन जा सकता है। ये तो बिटकॉइन का भी इतना नहीं है, ठीक है। बिटकॉइन का भी जो हाईएस्ट गया था वो 55 लाख रुपए के आसपास गया था 2021 के अंदर। तो इतना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऊपर से ये फ्री की माइन की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी है। तो ये जो GCV नंबर आपको देखने को मिलता है 3 लाख के आसपास, ये मैथमेटिक के अंदर जो पाई का वैल्यू होता है 3.14 और ये इन्फिनिटी लेवल तक चलता है, उसी को ये रिप्रेजेंट करने का बेसिकली तरीका है। और पाई क्यों नाम रखा गया क्रिप्टो का, इस चीज़ का भी जो पाई नेटवर्क के फाउंडर है उन्होंने बोला था कि मेरे को मैथमेटिक पसंद है, और उन्होंने थोड़ा ऐसी नॉर्मल चीज़ें बोली कि वो लिखने में भी ईजी है, पाई PI करके, तो इस वजह से मैंने इसको लिख दिया था। पाई नाम रखा था बेसिकली क्रिप्टो का, जो भी ये बना रहे हैं, ठीक है। तो ये नाम का था और ये GCV का था। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें ट्रांजैक्शंस के बिहाफ पे, तो यहाँ पे ये है कि बायर बोलता है कि मान लो आपको कोई मैसेज करके बोलता है, या कोई भी जगह पे आप जाते हो विजिट करते हो फिजिकली, वहाँ पे बोला जाता है कि 10 पाई के बदले आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, तो आप बोल सकते हो उसको कि नहीं यार मैं आपको 5 पाई दे सकता हूँ और मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर वो एग्री करता है तो ठीक है, नहीं करता तो आप जा सकते हो, ठीक है। ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पर कोई फिक्स तो है नहीं, जैसे RBI के थ्रू तो फिक्स है ना कि भाई 10 रुपीज़ का क्या वैल्यूएशन है, 1000 रुपीज़ का क्या वैल्यूएशन, तो ऐसे फिक्स होता है ना कि भाई गवर्नमेंट का पता है कि इतना फिएट करेंसी का ये जो वैल्यू है इसका हर जगह पे वैल्यू उतना ही है, चाहे उस नोट को आप कहीं पर भी इंडिया के अंदर यूज़ कर लो, ठीक है। अगर आप फॉरेन में जाकर यूज़ करते हो तब तो अलग चीज़ है ना कि वो आपको चेंजेस कराने पड़ते हैं। बट अगर आप अमेरिका के अंदर हो, वहाँ पे डॉलर ही चलना है, ठीक है, US डॉलर्स चलने हैं, तो वहाँ पर भी ऑटोमेटिकली सेम चीज़ होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे और भी इन्हीं सब चीज़ों को डिटेल में बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो मिसलीडिंग वगैरह भी किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ ये भी बोला जाता है कि पाई नेटवर्क का इतना बड़ा GCV वैल्यू है तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लो, आपको यहाँ पर ये बेनिफिट मिल सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसी क्रिप्टो करेंसी है, मतलब तरीके से हाइप भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है, क्योंकि अभी के टाइम में आप देखोगे बाकी क्रिप्टो करेंसीज़ को तो इस लेवल पे प्रमोशन हमें देखने को नहीं मिलते जिस लेवल पे पाई नेटवर्क के प्रमोशंस देखने को मिलते हैं। और अच्छी बात यहाँ पे हमें ये देखने को मिलती है कि कोई भी सेलिब्रिटी या कोई भी बिजनेसमैन नहीं है जो इस चीज़ का प्रमोशन कर रहा है। जो भी प्रमोशंस हो रहे हैं लोकल पाइनियर्स ही कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो लोकल पाइनियर्स कर रहे हैं मोस्टली कोरिया के अंदर, चाइना के अंदर, वियतनाम, फिलीपींस, नाइजीरिया, इन सभी लोकेशंस के अंदर आप देखते हो तो ये पाइनियर्स अपनी जेब से थोड़ी करते होंगे। कहीं ना कहीं पाइको टीम भी इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है कि लोगों को और ज़्यादा प्रमोशंस हो, जिससे कि पता लगे कि पाई नेटवर्क की एक्चुअल वैल्यू क्या है। इसी वजह से आप देखते हो धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग इस चीज़ को डेली बेसिस पर ज्वाइन करते हैं। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करो कि पाई नेटवर्क का क्या वैल्यूएशन हो सकता है, क्योंकि आपके मन में तो बहुत कन्फ्यूजन होगी ना यार क्या हो सकता है, तो मैं आपको यहाँ पे साफ साफ एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि पाई नेटवर्क जब ये स्टार्टिंग में लॉन्च होगा तो स्टार्टिंग वैल्यू $1 या उससे कम ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पाई नेटवर्क का एक प्रोजेक्ट है पाई ब्रिजेस करके, जो मैंने अभी आप सभी को बताया, उसका वैल्यूएशन आप सभी देखोगे तो 0.3
डॉलर या $0.5 के आसपास देखने को मिलता है। जब ऑफिशियली पाई कॉइन आएगा तो कहीं ना कहीं 0.7 या 0.8 या $1 के आसपास स्टार्ट हो सकता है, और वो धीरे धीरे करके इंक्रीज़ करेगा जिस हिसाब से मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई होगी। तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं, क्योंकि इकोनॉमिकल फैक्टर्स और डायनेमिक फैक्टर्स भी मैटर करते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसीज के वैल्यूएशन के लिए। अगर उस चीज़ का डिमांड मार्केट में होगा तभी तो उसका वैल्यूएशन भी बढ़ेगा ना, ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी। आई होप सो कि प्राइस का तो आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो टेस्ला है वो किस तरीके से क्रिप्टो को एक्सेप्ट करने वाला है और पाई किस तरीके से बेहतरीन हो सकता है बिटकॉइन से। तो यहाँ पे पायनियर ने अपना ओपिनियन दिया है, टेस्ला एक्सेप्ट बीटीसी एज अ पेमेंट। टेस्ला का तो आप सभी को पता है, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है, और यहाँ पे इलॉन मस्क टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर सारी चीज़ों टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, और उन्होंने भी बहुत अच्छे खासे अमाउंट में बिटकॉइंस को बाई किया है। और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी गई है कि टेस्ला जो है एक्सेप्ट कर रहा है बिटकॉइन की पेमेंट्स को। बीटीसी ब्लॉकचेन इज़ स्लोअर देन पाई, ठीक है। तो आप देखोगे जो बीटीसी है कहीं ना कहीं स्लो है पाई से, क्योंकि पाई कहीं ना कहीं नई टेक्नोलॉजी पे बना है। आप सोचो 2008-9 में कोई चीज़ क्रिएट हुई है, उसको हम compete कर सकते हैं क्या 10 साल बाद? नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी अपडेट हो चुकी है। और बात की जाए बिटकॉइन के बारे में, तो बिटकॉइन का भी डे बाय डे चीज़ें अपडेट हो ही रही हैं, क्योंकि उससे पावरफुल क्रिप्टो करेंसी अभी तक कोई नहीं है, और बिटकॉइन की वजह से ही आज के टाइम में हम सभी क्रिप्टो करेंसीज़ को जान पाते हैं। BTC नोट्स आर आउट नंबर बाय पाई नोट्स। तो आपसे भी देखोगे BTC के नोट्स जो हैं वो भी बहुत सारे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात की जाए पाई नोट्स के बारे में, तो पाई नोट्स भी डिफरेंट कंट्रीज़ में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि साउथ कोरिया के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जापान हो गया, USA हो गया। तो इन सभी कंट्रीज़ के अंदर हमें अच्छे खासे नोट्स देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। और लिखा गया है सून नॉट ओनली टेस्ला विल एक्सेप्ट पाई एज अ पेमेंट बट ऑल द जाइंट फाइनेंशियल institutions will conquered by the power of a people having the world most widely distributed and soon as the world's most widely used cryptocurrency, ठीक है। डोंट मिस आउट। तो आप देख पाओगे कि आने वाले टाइम के अंदर इलॉन मस्क क्या और भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी क्रिप्टोस को एक्सेप्ट करेंगे, आई मीन पाई को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे इस चीज़ की बात की जा रही है, स्पेशली पाई नेटवर्क यहाँ पे लिखा भी गया है। तो ये चीज़ फ्यूचर में पॉसिबल हो सकती है, अगर जिस तरीके से अभी बिटकॉइन को बहुत सारी जगह पे धीरे धीरे करके इसकी पेमेंट को एक्सेप्ट किया जा रहा है, वो इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को कहीं ना कहीं कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है। और बिटकॉइन जो है बहुत ही फ्यूचरिस्टिक क्रिप्टो करेंसी है, क्योंकि वही एक क्रिप्टो करेंसी जिसने पूरी क्रिप्टो का रिवोल्यूशन किया और सबसे ज़्यादा प्राइस भी उसी का है। अभी मार्केट के अंदर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज भी आ चुकी हैं, बट अब इन सभी को बहुत सारी चीज़ों पे भी काम करना है। एक तो टेक्नोलॉजी पे काम करना है, ओवरऑल ग्रोथ करनी है अपने प्रोजेक्ट की, और लोगों की भी ग्रोथ करें, तभी लोग इसके साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और बात रही इसके क्या कहते हैं डिमांड सप्लाई की, तो वो तभी हो पाएगी जब इसकी नीड्स क्रिएट होगी। और बात है सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस की, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो अभी प्रॉपर तरीके से क्रिप्टोस को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं है कब कौन सी क्रिप्टो भाग जाए। तो इसीलिए यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी मैटर करते हैं। तो ये ओवरऑल था आज की इस वाली वीडियो के अंदर। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।